फ्रेंड्स, वेलकम टू केनी एकेडमी। एक नए क्लास और लेटेस्ट क्लास के साथ आप सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं। जहां एसएसटी के क्लास को लेकर के जो सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी साथियों के लिए है। जो एनसीईआरटी का सीरीज जो चल रहा है आपके लिए वो क्लास है। एनसीईआरटी का जो सीरीज चल रहा है लगातार, जिसमें आज क्लास 6 का लेटेस्ट क्लास जो आपका है वो है भूगोल, जिसमें चैप्टर नंबर 3 आपको देखने को मिल रहा है। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2। आज इस क्लास में, इस लेटेस्ट क्लास में चैप्टर नंबर 3 को लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे। आज चैप्टर नंबर 3 में जो आपका है वो है पृथ्वी की गति के बारे में, यानी पृथ्वी की गतियां क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं सौरमंडल, उसके बाद उनका जो अक्षांश देशांश, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया गया है केएनई एकेडमी चैनल पर। आप वहां जाकर के उस क्लास को ज़रूर देखिए और वहां से फ़ायदा लीजिए, क्योंकि जब तक एनसीईआरटी के सारे सीरीज़ को आप कंप्लीट रूप से नहीं देखेंगे तो आप क्लास को समझ नहीं पाएंगे। केएनई एकेडमी में क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 के भूगोल, हिस्ट्री और आपका जाकर के राजनीति, ये सभी क्लासेस कंप्लीट कराया जाएगा। अगर अभी तक आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए, जिससे सभी साथी यहाँ से जुड़ करके फायदा ले सके। क्लास को स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। ये पृथ्वी की गति है, यानी आपको ये जो पृथ्वी दिया गया है इसके गति के बारे में बताया गया है। देखिए गति किस तरह से कर रहा है, ये पृथ्वी इस तरह से गति राउंड शेप पे कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में बात करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है। पृथ्वी की गति कितने प्रकार का? दो प्रकार की, एक घूर्णन, एक परिभ्रमण। क्या एक घूर्णन होता है और एक परिक्रमण होता है, इस चीज को याद रखिएगा, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर घूमता है तो क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी जब भी अपने अक्ष पर घूमेगा तो क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो है पृथ्वी की गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा। पृथ्वी का अक्ष क्या है? एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। पृथ्वी का जो एक काल्पनिक रेखा है इसके जो है कक्षीय सतह से 66.5 यानी 66 हाफ डिग्री का कोण बनाती है। यह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस डीपली भी पूछा जा सकता है एसएसटी में कि कहां से पूछ ले, आपको कहना मुश्किल, इसलिए आप हर एक लाइन को, हर एक चीज के बारे में समझते हुए चलिएगा। क्लास आपको हम एनसीईआरटी का करवा रहे हैं, इसलिए आप सभी साथी जुड़ करके क्लास को कंप्लीट रूप से कीजिए। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। देखिए पृथ्वी किससे पर सूर्य प्रकाश, ये क्वेश्चन कहीं पूछा गया था जिसमें काफी कंफ्यूजन था। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी किससे? सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। ये आपको पूछा जा सकता है कि पृथ्वी संपूर्ण प्रकाश कहां से प्राप्त करती है, तो सूर्य से प्राप्त करती है। और वहीं पूछ लेगा आपको कि वायुमंडल अपना संपूर्ण प्रकाश कहां से प्राप्त करती है, तो उसका आंसर कुछ और है। पृथ्वी का आकार गोले के समान, पृथ्वी का आकार क्या? गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी एक गोले पर जो है इसका जो है आधे भाग पर ही क्या होती है? रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है। सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होता है? दिन होता है। जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वो क्या कहता है? रात होता है। सूर्य से दूर होने वाले भाग को रात कहते हैं। गलव पर वो वृत्त जो दिन तथा रात विभाजित करता है प्रदीप्त वृत्त कहलाता है, ठीक है। वो वृत्त का अक्ष के साथ नहीं मिलता है, अक्ष के साथ क्या होता है? नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र नंबर 3.2 में देख सकते हैं। 3.2 आपको यहाँ पर दिया गया है। प्रदीप्त, ये देखिए ये क्या बोले, ये लाइन है प्रदीप्त वृत्त है जो क्या अक्ष के साथ नहीं मिलता, अक्ष के साथ नहीं मिलता। ये अक्ष वाला लाइन है जो नहीं मिलता है, ठीक। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे का समय लेता है। कितना? 24 घंटे का। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। क्या? घूर्णन के समय काल को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति है। पृथ्वी क्या है? दैनिक गति है। इस चीज को याद रखिएगा। आप देखिए ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब है। ये लंब जो बना हुआ है कैसे? पृथ्वी, ये पृथ्वी का कक्षीय समतल लंब है, ठीक है। और ये ध्रुव वृत्त है और ये उत्तर ध्रुव है। ये 66 डिग्री, 66.5 डिग्री है और ये 23.5 डिग्री है। ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है और ये मकर रेखा है। ये आपको दिया गया है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं।
अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब ये आपके इसमें कि पृथ्वी के ना घूमे तो होगा क्या? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा क्या होगा? दिन होगा, रात होगा ही नहीं, जिस कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। अब जो है जिसके तरफ सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में क्या होगा? हमेशा दिन होगा और वहाँ क्या होगा? हमेशा गर्मी पड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा, अब दूसरे भाग जो है हमेशा अंधेरा में रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। यानी अगर पृथ्वी ना घूमे तो एक तरफ क्या होगा? दिन हो जाएगा और एक तरफ रात हो जाएगा। जिस तरफ दिन होगा उस तरफ लगातार गर्मी बढ़ती रहेगी और जिस तरफ रात होगा तो उस तरफ क्या होगा कि लगातार ठंड बढ़ती रहेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी इस तरह की अवस्था में क्या होगा? जीवन जो है संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति को जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी की दूसरी गति को जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में 365 हाफ दिन सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन को मानते हैं। एक वर्ष में क्या करते हैं? 365 दिन को मारते हैं। सुविधा के लिए 6 घंटे को हम इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी सुविधा के लिए क्या करते हैं? 6 घंटे को नहीं जोड़ते हैं, लेकिन लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है जो 366 डेज को माना जाता है, यानी लीप ईयर उसको कहा जाता है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोलशास्त्र आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल और अपने अक्ष पर घूर्णन मतलब घुमा करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, ये चीज है। अब यहाँ पर समझते हैं साथियों, देखिए अब एक चीज देखिए, ये सूर्य क्या है? ये सूर्य ये अब उत्तर ध्रुव हो गया, ये आपका क्या हो गया? उत्तर ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया? दक्षिण ध्रुव हो गया। ठीक है, ये बसंत क्या बसंत ऋतु कब विश्व 21 मार्च को होता है? कब? 21 मार्च को। बसंत ऋतु कब होता है? 21 मार्च को। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु दक्षिणी क्या कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है, 22 दिसंबर को। 21 जून को क्या होता है? उत्तर अक्षांश में उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। इस चीज को याद रखिएगा। 21 मार्च को बसंत ऋतु, 23 सितंबर को बसंत ऋतु, 21 मार्च और 23 सितंबर। उत्तरी ध्रुव में कब होता है? 21 मार्च को। दक्षिणी ध्रुव में 23 सितंबर को। और दक्षिणी यहाँ पे क्या बोला? दक्षिणी यहाँ पर 23 सितंबर को, 22 दिसंबर को। और यहाँ पर क्या है? उत्तरी अक्षांश में क्या हो रहा है? 21 जून को। तो इस चीज को याद रखिएगा। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे। आप क्या बोले? 4 वर्ष में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष में 28 दिन की जगह क्या होता है? 29 दिन हुआ करता है, जिसे 366 दिन कहते हैं। उसे लीप वर्ष कहा जाता है। देखिए कहा ना मैंने, लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए अगला लीप वर्ष कब होगा। 3.3 पे। ठीक है, स्पष्ट पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा दी। क्या है? ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, दूसरे सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं को बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, ये चीज बता रहा है आपको। अब आगे बात आओ कुछ करके सीखे। तो ये करने के लिए बात बोल रहा है, हम इसको नहीं करते हैं। आइए 3.3 चित्रों को देखेंगे, उसके बाद जो बोला गया उसके में देखें। 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका है। 21 जून को जो है देखिए, 21 जून कहाँ पे है? सूर्य की उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है। ये 21 जून है, सूर्य क्या उत्तरी गोलार्ध की तरफ झुका हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। यानी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है? किरणें जो है उसका जो है झुकाव ज्यादा होता है, जो कर्क रेखा पर सीधी पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इन क्षेत्रों में उष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम उष्मा होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में क्या होता है? कम उष्मा होती है, प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। सूर्य की किरणें क्या होती है? तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका, उत्तर ध्रुव क्या होता है? सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने लगातार दिन रहता है। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून के क्षेत्र में सबसे लंबा दिन, 21 जून का जो क्षेत्र होता है उसमें क्या सबसे लंबा दिन, सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयनात कहते हैं। क्या? उत्तरी आयनात कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती। मकर रेखा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होती है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटे रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण आयनात कहते हैं, कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23
सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। विश्व कहा जाता है, इसे क्या कहते हैं, विश्व कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की इसको स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात क्या होता है, बराबर में ऋतु में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ये आगे आपका क्या है, अभ्यास है, अभ्यास कल हम करवाएंगे जिसमें एमसीक्यूज आपका होगा। ठीक है साथियों, तो हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया आज के चैप्टर में, जो आपका जो था पृथ्वी की गतियों के बारे में, उसको कंप्लीट रूप से हम लोगों ने देखा। इसी तरह से चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे भूगोल में। उसके बाद भूगोल का आपका क्लास 6, 7 का आपका स्टार्ट होगा। इसलिए साथियों आप क्लास को लगातार जरूर कीजिए। आपको भूगोल से, उसके बाद इतिहास, आपका भारतीय राजनीति विज्ञान, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाएगी के एकेडमी में। अगर आप के एकेडमी चैनल में नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ ही अपने साथियों के बीच जरूर शेयर करें। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको क्लास किस तरह चाहिए और किस तरह से आपको और बेहतर में क्लास चाहिए, आप हमें कमेंट के जरिए से बता सकते हैं। कल के क्लास में मिलते हैं।